नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिस्टी क्लास के। जिस प्रकार से आप थंबनेल देख रहे हैं, देखिए आज हम चर्चा करेंगे जेल प्रहरी भर्ती की, जो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, जिसको आप आराम से मेहनत करके यदि आप सपने संजोएं तो इस भर्ती को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए भर्ती का जो सिलसिला है ना बच्चों, वो लगातार बना रहेगा आपका 2025 में। आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा। ध्यान से देखिए कि जेल प्रहरी भर्ती 2025 में पद कितने होंगे, आयु सीमा क्या है, वेतन क्या है और सिलेबस क्या है। ये सारी जो सूचना है आपको मिस्टी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। ध्यान से देखिए, पहला जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है योग्यता। ठीक है, योग्यता की अपन चर्चा करें तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान। और बहुत सारे बच्चे देखिए जिन्होंने 10वीं पास करके छोड़ दी है। हालांकि आजकल तो सब भाई 12वीं और ग्रेजुएशन सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बाय द वे कोई बच्चा 10वीं पास भी है तो इस भर्ती के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, तो योग्यता की अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास है। 10वीं पास करने वाला प्रत्येक बच्चा, या हायर एजुकेशन भी ले ली, कोई समस्या नहीं है। आपके पास नौकरी होनी चाहिए, है ना। छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, छोटी लग जाइए, बाद में मेहनत करके और बड़ी प्राप्त कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है ना। तो ध्यान दीजिए, 10वीं पास ये योग्यता है और बहुत अच्छा मौका आपके पास ये आने वाला है 2025 में। कुल पद क्या रहेंगे, इसके बाद आयु सीमा क्या है, वेतन क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब की चर्चा आप तक पहुंचाने का कार्य अपन यहां से कर रहे हैं। देखिएगा, चर्चा करते हैं सबसे पहले कि भाई इसमें है क्या और क्या नहीं है ना, किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो विशेष सूचना है, इस चीज से आपको खुशी मिली होगी कि ये भर्ती सीईटी के अंडर नहीं है, सीईटी से बाहर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपको पता होगा कि यहां जो पद की स्वीकृति होगी, आ जाएगा, जल्द आ जाएगा ये, है ना, नोटिफिकेशन। वैसे तो जो आंकड़ा दिया है वो लगभग 12,000 पद इसके खाली है ना। लेकिन अगर बात करें यहां पर पदों की, तो लगभग 3,000 प्लस यहां पद आपको देखने को मिलेंगे इस भर्ती में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती में जो वैकेंसी आती है वो किस प्रकार से आती है, तो ध्यान दीजिएगा, संभाग यानी कि मंडल के आधार पर यहां पदों का डिवाइडेशन होता है। मंडल के आधार पर यानी कि मंडल वाइज आपके यहां पद निकाले जाते हैं। पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं बात करूं जो 18 वाली थी, उसमें 8 संभाग थे, तो उसके आधार पर आते हैं। अब 10 हो गए भाई, तो 10 के आधार पर अगर मैं बात करूं तो उस आधार पर नए नोटिफिकेशन जो भी आएगा उसके हिसाब से आप देख लेना। मंडल वाइज ये पद आते हैं, पहली बात का ये ध्यान रखना। योग्यता मैं बता चुका हूं कि 10वीं पास है। इसके बाद अगर बात करें तो ये नौकरी बाकी आपकी पुलिस की नौकरी से कैसे अलग है ना। ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज ये देखिएगा, सप्ताह के अनुसार ड्यूटी होती है। अच्छा, जेल पुलिस की अगर बात करें तो सबको पता लग गया होगा कि भाई जहां कैदी रहते हैं उनकी देखभाल के लिए लगाई जाने वाली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका जेल प्रहरी का पद होता है, जहां आपको नियुक्त किया जाता है। जहां कैदी होते हैं उनको वहां देखना, उनको कि किस तरीके से रखना, या जो भी उनका ध्यान रखना, लालन ले जाना, इस तरीके का काम होता है। और बहुत ही आराम की जॉब है, कोई हेक्टिक इसमें है नहीं, है ना, कोई हेक्टिक नहीं है। सबसे पहली चीज सुनिएगा, इसमें मजेदार चीज क्या है, सप्ताह के अनुसार ड्यूटी है। एक वीक यदि एक सप्ताह आपने यदि ड्यूटी की तो अगला सप्ताह आपको रेस्ट मिलेगा। सोचिए कितना आराम और मजेदार की चीज हो गई। वहां वैसे अगर दूसरे पद की मैं बात करूं पुलिस की, तो वहां तो 24 घंटे काम होता है, 24/7 आपकी ड्यूटी लगती है। अगर यहां बात करें तो दोनों में ये फर्क आ गया। ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा, ये चीज तो आपको मिलेगी, इसके साथ साथ 8 घंटे की ही ड्यूटी है ना। 8 घंटे की ड्यूटी मतलब कि 8 घंटे आप जॉब कीजिए, फिर आपका रेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट आएगी, फिर 8 घंटे ड्यूटी कीजिए, फिर रेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बताऊं ना, तो ये मत सोचना कि ये चीज हो गई तो बाकी जो आपको लाभ है वो नहीं मिलेंगे। आपकी सीएल हो चाहे ईएल हो, जो भी छुट्टियां हैं वो इसके अलावा आपको अवश्य मिलने। ठीक है, अगली बात अगर मैं देखें, जिस हिसाब से अभी कैलेंडर जारी किया था उसके आधार पर क्या है, परीक्षा तिथि दे दी गई है कि भाई परीक्षा तिथि सुनो, 3 शिफ्ट में ये काम होगा, यानी कि 3 तारीखों को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक आपकी 9 अप्रैल, एक 11 अप्रैल और एक 12 अप्रैल। और भी सन कौन सी है आपकी, 2025। अगर अच्छी बात करें तो देखिए, अभी महीना कौन सा चल रहा है, नवंबर शुरू हुआ है ना। नवंबर शुरू हुआ है कि भाई नवंबर में अगर मैं बात करूं तो पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। लगभग आपको 5.5 से 6 महीने मिलने वाले हैं यहां से, यदि आप
अच्छे से मेहनत करो। आज से अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे जेल पुलिस में लगना है, तो प्यारे बच्चों सब कुछ मुमकिन होता है यदि आप उस चीज को ढंग से और अच्छे से सोच लेते हैं, है ना। मेहनत करना और कहने में बहुत फर्क होता है ना, कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होता है। यदि आज से ही सोच लिया ना प्यारे बच्चों, तो जेल पुलिस आपके दरवाजे। जेल पुलिस का मतलब ये मत सोचना कि पुलिस आ जाएगी, मेरे कहने का मतलब कि आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये बात हो गई। ये 3 तारीखों का यहाँ शेड्यूल दिया हुआ है, इन तारीखों को ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें। देखिए, आयु सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? जो बच्चा 18 साल का हो गया है और जिसकी मैक्सिमम जो उम्र है वो 26 यानी कि 26 ईयर, 18 से 26 साल तक के उम्र के बच्चे जेल पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें छूट क्या क्या है ना। देखिए, छूट, इसको बोलते हैं ना डिस्काउंट। छूट कितनी मिलेगी, कितनी आयु तक की आपको छूट मिलेगी और किन किन लोगों को मिलेगी, ध्यान से देखना। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, है ना। रेजिडेंसी आपकी राजस्थान की होनी चाहिए, मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, है ना। फिर वो कोटे में नहीं आता। बाहर के जो स्टेट के लोग होते हैं ना, वो फिर कोटे में नहीं आते, आरक्षित में नहीं आते, है ना। तो जो राजस्थान का स्थायी निवासी व्यक्ति है, उसके लिए कहा गया कि एसटी, एससी, ओबीसी के जो लोग हैं उनको मिलेगी 5 वर्ष की छूट। यानी कि अगर 26 मैक्सिमम है तो 5 जोड़ लीजिएगा, 31 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सामान्य वर्ग की अगर महिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो जर्नल फीमेल है, जर्नल जो वर्ग में फीमेल है, उसको 5 साल की छूट यहां मिलने वाली। इसके बाद अगर बात करें वही महिला में एसटी, एससी, ओबीसी महिला यदि कोई है, तो उसको यहां से 10 वर्ष की छूट मिले। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। लगा लीजिएगा 26 प्लस 10 यानी कि 36 वर्ष तक वो इस फॉर्म को भर सकती है। इसके बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक, है ना, आर्मी से रिटायर्ड है, तो उसके लिए देखिए कितने वर्ष की यहां सीमा दी गई है कि 50 वर्ष। छूट नहीं है, झूठ नहीं बता रहा हूं, 50 वर्ष अधिकतम। यदि वह 50 वर्ष का हो चुका तो भर सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं भर सकता, ठीक है। पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिष्ठायी रूप से कार्यरत कोई व्यक्ति है, या राज्य के क्रियाकलापों यानी कि जो खेल कूद में जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी लोग हैं, उनके संबंध में मैक्सिमम 40 वर्ष अधिकतम की गई है कि 40 वर्ष यदि बच्चे वहां उनकी उम्र होती है तो वहां तक वो फॉर्म भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद करें बात भाई विधवा महिला, ठीक है, या WD लिख दूं, विडो यदि कोई है, जो तलाकशुदा भी हो जाते हैं कई बार, वहां अगर ये लोग फॉर्म भरती हैं महिलाएं, तो वहां उनके लिए कोई सीमा का यहां जिक्र नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है, वो भर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो चर्चा थी ये आयु सीमा को लेकर है, ठीक है। और ये बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा हूं कि जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी आगे चल के, तो अभी उन चीजों का पता रहे हमें कि भाई क्या चीजें यहाँ योग्यता के लिए अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये आयु सीमा की बात हो गई। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा। वेतन की अगर बात करें ना, देखो अभी राजस्थान ने पेंशन स्कीम तो लगाई दी, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। नौकरी के बाद जब रिटायरमेंट होंगे आप, है ना, तो पेंशन तो आपको मिलेगी। सबसे अच्छी चीज तो ये होगी कि भाई राजस्थान में आपको पेंशन स्कीम चालू कर दी है ना। अब आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप नौकरी में लगते हैं तो आपकी पेंशन स्कीम चालू रहेगी, ठीक है। अगर वेतन की बात करें तो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अभी कुछ नया आया नहीं है ना। बेसिक है 12,800 रुपए प्रति माह, ये बेसिक होता है, अलाउंस इस पे लगते रहते हैं, और ये वेतन जो है आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो वेतन है ये बढ़ता जाएगा, इसकी टेंशन ना लें आप। ये मत सोचिए 12,800 ही जेब में आएंगे, है ना। 2 साल का प्रोविजन पीरियड अलग होता है ना। वो जो परिवीक्षा काल होता है, परिवीक्षा काल होता है, वो अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग चीजें होती है। लेकिन अगर आप बात करें तो बेसिक आपका ये रहेगा, और इस पे अलाउंस मिलकर आपको तनख्वाह ठीक ठाक मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। एक बार ड्यूटी का भी देखिए, ड्यूटी कितनी आसान है ना। अगली बात करें ग्रेड पे, तो ये 1800 में आती है, जबकि जो पुलिस जनरल होती है वो 2400 ग्रेड पे आती है, तो ये आपका ग्रेड पे रहेगा। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो नेक्स्ट क्या है, चयन प्रक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात की चयन प्रक्रिया क्या है इसकी, तो ध्यान से देखिए। 2 यहां प्रक्रिया है, एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे शारीरिक दक्षता, ठीक है, फिजिकल अटेम्प्ट जो होगा, फिजिकल एग्जाम जो होगा वो आपका होगा। जो लिखित है ना प्यारे बच्चों, वो 400 अंक का होगा, ठीक है।
400 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा। इसके बाद जो शारीरिक दक्षता है वो आपकी 100 नंबर की रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो 500 अंक का यहां लास्ट फाइनल चयन होगा। मेरिट जो बनेगी वो 500 नंबर पर बनेगी, ठीक है। इसमें बात ध्यान से सुनना, आपको पता है कि यहां क्वेश्चन कितने आएंगे, तो क्वेश्चन यहां 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 नंबर का रहेगा। अगर मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं व्हाइट पे, हालांकि कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा उसी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 100 प्रश्न यहां आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा, अंक होगा, वो होगा 4, तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 400 अंक हो गए, ठीक है। यही बात ध्यान रखना, नेगेटिव भी है, यहां नकारात्मक नंबर कटेंगे आपके, और नकारात्मक में ध्यान रखना कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर लेके जाएगा, यानी कि 1/4 यहां पर क्या होने वाले है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहां 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है। आप गलत करना ही मत, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, सारे सवाल आते होते करना, और मेरे हिसाब से सारी चीजें यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भरोसा इतना होना चाहिए कि जो सवाल करेंगे वो सही ही करेंगे, गलत करने का क्वेश्चन है ही नहीं अपने, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या है। भाई साहब, इतना आसान और सरल विषय किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखा जो जेल पुलिस के लिए। ध्यान से सुनना, मात्र 3 स्टेप में 3 सेक्शन में यहां सब्जेक्ट है, और तीनों सेक्शन इतने आसान है, यदि आप लगन से करें ना मेरे भाई तो इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ओनली रीजनिंग है, मात्र रीजनिंग है, कोई मैथ का जिक्र नहीं है। और रीजनिंग देखिए 400 में से 180 अंक, यानी कि 45% हिस्सा ले गई रीजनिंग, सोच कर देखना। और रीजनिंग विषय ऐसा है, इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 1 नंबर कटने के चांस नहीं हो। और फिर भी डाउट हो तो आओ मिलो कभी यहाँ मिस्टी क्लासेज में। रीजनिंग में आपको धुरंधर बनाकर नहीं भेजा, सारे सब्जेक्ट में धुरंधर बनाएंगे वो एक अलग बात है। मैंने कहा कि जितना बड़ा पोर्शन यहाँ है, आप आइए ऑफलाइन क्लास में और पढ़िएगा, बैच को ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा आनंद, जेल पुलिस बनने का सपना साकार हम करेंगे आप, है ना। चलिए देखिए, प्रश्न जो संख्या है वो कितनी आएगी, 45 आएगी। मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, 180 होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 4 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन बी है वो सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, समसामयिक जो घटनाएं हैं विषय, जो यानी कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपका 100 अंक का होगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी इसमें, 25 रहेगी, ठीक है। भाग जो सी है इसमें राजस्थान से ही है। देखिए जो इंडिया लेवल का है वहां आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान, समसामयिक घटनाएं जो हैं आपकी, वो आपके सेंटर से हो सकती हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस आपका यहां से आने वाला, तो उसमें तो डिसाइड ही नहीं करेंगे भाई ये सेंटर का साइंस है या फिर अपना ये राजस्थान का है, साइंस तो साइंस ही होता है। यानी कि कितनी सरल भाषा में सब्जेक्ट दिए गए हैं, यदि आप इन पे अच्छे से चर्चा करें और अच्छे से पढ़ाई करें तो कुछ भी यहाँ मेरे भाई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। चलिए, राजस्थान का मात्र देखिए इतिहास है, हिस्ट्री है, कला एंड संस्कृति यानी कि आर्ट और कल्चर, और आपका यहाँ भूगोल, ये 3 विषय यहाँ दिए गए हैं जो आपके 120 अंक के होंगे। और प्रश्नों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 30 प्रश्न यहाँ होने वाले हैं, और 30 प्रश्न को यदि आप मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वही आपका 120 अंक होगा। यानी कि मोटी मोटी बात करें तो यहाँ जो रीजनिंग है उसके आपके 45 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए जो सामान्य विज्ञान जीएस हो गया, और जो आपका जीके हो गया, ठीक है, जीके और आपका करंट अफेयर्स का ये पोर्शन जो है, ये लगभग आपका इंडियन पार्ट्स भी हल्का फुल्का इसमें जुड़ा है, और इसकी संख्या जो आपकी है वो 25 है, ठीक है। और पार्ट जो सी है ये आपका राजस्थान का है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। यदि आप इन सबको मिलाएंगे तो आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 प्रश्न, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं, जो प्रत्येक कितने नंबर का होगा, 4 का, और टोटल अंक कितने होंगे, 400 होंगे, ठीक है। नेगेटिव आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि शारीरिक मापतोल। देखिए पहली प्रक्रिया हो चुकी है रिटन एग्जाम, इसके बाद आपको क्या करना है, शारीरिक मापतोल की अगर मैं बात करूं, जो सेकंड आपका जो ऑप्शन था कि भाई 2 प्रक्रिया में होगा, एक तो रिटन एग्जाम और दूसरा आपका फिजिकल रिटन, यानी कि फिजिकल रिटन के बाद फिजिकल एग्जाम जो होगा उसकी मैं चर्चा करता हूं। तो शारीरिक मापतोल की अगर बात करें तो यहां देखिएगा, मेल जो है, पुरुष जो है, उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी मिनिमम 168 सेंटीमीटर, मिनिमम, ठीक है।
और जो सीना है, चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर वह कितनी होनी चाहिए, 86। यानी कि लगभग यहां 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बच्चे यहां क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए चेस्ट में। और ऊंचाई जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। फीमेल की यहां बात करें तो ऊंचाई मिनिमम आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए और जो वजन है वो 47.5 केजी का आपका वजन यहां होना चाहिए, आप एलिजिबल। ठीक है, ये हो गया शारीरिक मापतोल। अगर बात करें नेक्स्ट क्या चीज है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जहां रनिंग दौड़ की बात जहां आएगी वहां ध्यान से सुनना। जो मेल है उसको देखो, दौड़ने के लिए सबको 5 किलोमीटर की बात, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन समय में छूट मिल रही है। अगर मेल है तो उसको 25 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो दौड़ है वो आपको 25 मिनट में पूरी करनी है। कम से कम तो आप चाहे अगर भाई हुसैन बोल्ट है तो भाई आप 10 मिनट में कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बोनस नंबर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो आपका वो जो एग्जाम है ना वो 100 नंबर का, ये थोड़ा ध्यान रखना, 100 नंबर का एग्जाम है वो। अभी एक बार थोड़ा सा और आ जाने दो, खुलकर आ जाने दो चीजों को, कि वहां नंबर डिवाइड किया गया है, किसके आधार पे क्या क्या नंबर बांटे गए हैं, वो एक बार चीज आ जाने दो। फिर उसके बाद अपन इसमें खुलकर चर्चा करेंगे कि भाई पार्ट बी में जो शारीरिक वाली जो चीज कही गई कि भाई फिजिकल आइटम जो होगा उसमें किस तरीके से डिवाइड किया, तो एक बार वो सारी चीजें आ जाने दीजिएगा। आप तो पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिएगा, मेहनत करो सबसे। ठीक है, अब जो फीमेल है उसको यही चीज कितने मिनट में करनी है, 35 मिनट में, 35। ठीक है, 35 में, यानी कि यहां से 10 मिनट का एक्स्ट्रा यहां मिलने वाली है फीमेल को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट और क्या चीज है। ये देखिए, सबसे पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा जो अब आपके सामने रख रहे हैं, बिना सीईटी के है। पहली चीज, जेल प्रहरी बनने का सुनहरा अवसर है। सीधी सी बात है भाई, जेल पुलिस बनने का, और हम कर रहे हैं इस चीज के लिए, है ना, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। क्या, देखिए, चलो मिलकर करें मेहनत और सपनों को करें साकार। जो आपका जेल पुलिस बनने का सपना है उसको मिलकर हम सब दोनों मिलकर, यानी कि हम और आप दोनों की कड़ी मेहनत होती है। हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप अच्छे से पढ़िएगा, और मिलकर देखिए किस प्रकार से हम जेल पुलिस का जो सपना है उसको टारगेट करते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। चलिए बात सुनो, मिस्टी क्लासेज जो जयपुर है आपकी, है ना, आपकी अपनी मिस्टी क्लासेज जयपुर, जिन्होंने पिछले गत वर्षों से हर एग्जाम में बहुत बेहतरीन सिलेक्शन दिए, और ये हम नहीं, बच्चे बोलते हैं। ठीक है, बच्चे बोलते हैं इन बात को कि हम किस प्रकार से बच्चों को जुड़ाव करके कितनी अच्छी मेहनत हम करवाते हैं और उनको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो क्या भैया, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्पेशल है भाई, स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच है किसके लिए, जेल पुलिस के लिए स्पेशल बैच है, जो 11 नवंबर को 2024 11 नवंबर को ये शुरू किया जाएगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और बैच को ज्वाइन कीजिए। शुरुआत से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत से जब क्लास शुरू होती है पूरा समय हमारे पास होता है, 6 महीने की मेहनत में आपको आपकी सफलता तक पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली बात क्या है। देखिए, ऑनलाइन बैच है, हालांकि मैं इस चीज को इतना तवज्जो देता नहीं हूं, क्योंकि ऑफलाइन बैच की होड़ कभी भी ऑनलाइन बैच नहीं। हम और आप आमने सामने आकर डिस्कस करें और एक दूसरे से सारी चीजों को शेयर करें कि भाई ये चीज हमें आती है नहीं आती है, क्योंकि असली मजा तो ऑफलाइन पढ़ने का है। फिर भी अगर कोई बच्चा किसी प्रकार से नहीं पहुंच पाता ऑफलाइन, तो वो बच्चा ऑनलाइन बैच को जो है, हमारे ऑनलाइन बैच की अगर मैं बात करूं तो फटाफट एक काम कीजिएगा, अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। ऐप का नाम है मिस्टी क्लासेज जयपुर। इसको प्ले स्टोर पे जाइएगा और ज्वाइन कीजिएगा, और जल्द ही ये बैच आपको शो हो जाएगा। मात्र 199 199 के चार्ज में ये बैच आपको मिलने वाला है, ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना ऑफलाइन ज्वाइन करने की, ना कर पाओ तो कृपया करके आप मिस्टी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़िएगा और वहां इस बैच का आनंद लीजिए। ठीक है, जिसकी मात्र शुल्क 199 है, बहुत ही रिजनेबल, और सबके लिए ये दूर दूर तक पहुंचे। जो बच्चे सक्षम नहीं है पढ़ने के फीस देने के लिए, वो बच्चे अवश्य ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें। चलिए नेक्स्ट बात ये है कि ये स्पेशल टारगेट बैच है। इसको ज्वाइन करने के लिए, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन आप अगर आप देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा
टेलीग्राम चैनल है अपना मिस्ट्री क्लासेस जयपुर, जिस पे हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। हर सूचना उनको मिलती है, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सूचनाएं आपके प्रतियोगी एग्जामों के लिए यहाँ दी जाती हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए और मिस्ट्री क्लासेस जयपुर के नाम से सर्च करना, वहां आपको ये चीज मिल जाएगी। अगर YouTube चैनल की मैं बात करूं तो YouTube चैनल पे आप जाइए, सेम मिस्ट्री क्लासेस जयपुर के नाम से YouTube चैनल है, जाइएगा फटाफट और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिस्ट्री क्लासेस की अगर एड्रेस की मैं बात करूं, जहां एड्रेस की अगर आप बात करेंगे जयपुर में आ गए, आप आएंगे कैसे, तो ध्यान से सुनना। मिस्ट्री क्लासेस जयपुर, ये जो है ये महेश नगर बत्ती है, ठीक है, और ये गोपालपुरा में पड़ती है जयपुर। बहुत आसान एड्रेस है। अगर आप गूगल मैप पे डालेंगे मिस्ट्री क्लासेस जयपुर तो सीधा हमारे द्वार तक लेके आएगी और हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगली बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बात कर रहे हैं मेहनत करने के लिए बच्चे, ध्यान से सुनना। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है, किस्मत मौका दे रही है, लेकिन अगर मेहनत हम करेंगे तो वो सबको चौंका देती है, और साइलेंट मेहनत करनी है, किसी को पता ही ना लगे। दूसरी बात सुनिएगा, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप तक पहुंचाने का मेरा काम था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहुंचाई है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।